वैसे आपसे एक प्रार्थना करें। जैसे आप अपने इस वस्त्र को जो पहने हैं, इसमें राधे राधे लिखा है। यदि आप इसे जन साधारण बाथरूम में धोएंगे कभी, तो ये राधा नाम की धोवन जाएगी, तो इसमें ठीक नहीं है। तो आप कृपा करके इसको कभी धोइएगा नहीं। आप वैसे तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लिखे हुए वस्त्र मत पहनिएगा, क्योंकि कभी आपने अगर ऐसा किया कि धोया, तो जहाँ हम लघु शंका करते हैं वही राधा नाम का, तो राधा नाम सिंहासन में भी विराजमान है, हमारा हृदय हमारा प्राण है, तो नाम का धोवन बाथरूम में जाएगा ना, तो इसलिए। जी, बैठते समय भी पीछे आएगा। हाँ, अब जैसे आप हाँ ऐसे बैठे तो राधा नाम के ऊपर बैठ जाएंगे, पीछे का हिस्सा है ना। मेरी प्रार्थना है कि आगे से अगर ऐसा है तो ओढ़ने का, जैसे वस्त्र राधा नाम का है तो हम ऊपर ओढ़े हुए हैं, फिर उसे टांग दिया। अगर कभी धोना पड़े ना, तो हम तो कहेंगे ये सलाह कि यमुना जी में, वृंदावन में धोए, नहीं तो राधा नाम है, अगर जन साधारण के पैर के नीचे भी पड़ा तो ठीक है। एक बार क्या हुआ, राधा बाबा को जानते हो, गीता वाटिका में नाम सुना होगा, तो वहां घनश्याम दास ठाकुर जी वृंदावन के थे, तो वहां ऐसे ऐसे रज में लिख दिया, ऐसे राधा। बाबा जब वहां से निकले तो देखा उनका, किसने लिखा, जमीन पे, किसी का पैर पड़ जाएगा, बोले ठाकुर जी ने लिखा। वो ठाकुर जी बनते थे रास में, तो बुलाया उनका, ठाकुर जी आपने ऐसा कैसे कर दिया। और फिर वहां की पूरी रज उठाकर अपने अचले में और फिर तुलसी जी के घेरे में डाली। तो महापुरुष जन राधा नाम की महिमा जानते, तो इसलिए हमें देख के लगा कि आप कृपा करके यहाँ आए हो, तो आप ये सीख ले लो कि आप सादे वस्त्र धारण कीजिए। हाँ, ऐसा महाराज जी, मतलब। किसी भी नाम पे, जैसे हाँ, कोई कोई राम भी नाम राम लिखा है। नाम या कृष्ण नाम, हरि नाम, जो भी है ना, अगर हम दुपट्टे में है तो चलेगा। दुपट्टा ओढ़ लिया ना, फिर उसे सम्मान से टांग दिया, लेकिन हम उसे बाथरूम में नहीं धोएंगे, क्योंकि नाम विराजमान है। हम जितना नाम का आदर करेंगे उतना ही नाम हम पर कृपा। महाराज जी, एक और इसमें आजकल ठाकुर जी राधा कृष्ण की छवियों वाली टी शर्ट्स आदि भी डालते हैं लोग, उसको भी सेम विधान वैसे रहेगा? हम भावते ही करेंगे कि जैसे हम छवि को भी तो सिंहासन में विराजमान करते हैं। हम मान लो राधा कृष्ण जी की छवि बनी है और हम उसे ऐसे धोएं, तो नाम और रूप तो बात एक ही हो गई ना। आजकल क्या है, लोग अपने सामान को बेचने के लिए ऐसे नाम प्रभु के रख देते हैं, अब या कार्ड में नाम छपवा देते हैं, या अब ये उनको ये पता नहीं है कि इसको कार्ड, जो निमंत्रण कार्ड में नाम बनाया, प्रभु का रूप बनाया, वो उसे डस्टबिन में फेंकेगा, फेंका जाता है ना। अब वही नाम हम जपते हैं, वही रूप प्रभु का, हमें लाभ कैसे मिलेगा, क्या अपराध नहीं बनता। अब ये लोग नहीं जानते हैं, तो आप कृपा करके आए हो, तो इसलिए आपसे कह महाराज रहे जी, हैं। एक और, अभी हमने यहाँ से कोई हमें एक टी शर्ट दिखा रहा था जिसमें गुरुजनों की आपकी छवि इधर डाली हुई और सभी डाल के घूम रहे हैं। महाराज जी, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, अब जो हम अपने गुरु जी की छवि सिंहासन में विराजमान किए हैं, वही छवि तो हम बनवाएंगे ना। अगर वो छवि का हम उतना आदर, अगर पीठ में है तो कैसे, अगर हम वस्त्र में छाती में भी रखे हैं, तो देखो सब चीज दिखाई थोड़ी जाती है। ये हमारे गुरु जी हैं, ये राधा नाम है, ये हम अलग से अपने और छुपचाप छुपा के ऐसे, ये प्रदर्शन की थोड़ी वस्तु है। तो हम अगर गुरुजनों की छवि पहने तो ये है। अब हम इसे धोएंगे थोड़ी, ये आजीवन हमारी छाती से लगी। अब कपड़े पे तो मतलब उपहास समझो ना, जैसे पोस्टर में छपा दिया, नाली में फटा गुरुदेव का पोस्टर पड़ा है, उसी गुरुदेव को हम सिंहासन पे विराजमान किए हैं, और उन्हीं का तो हमें लगता है कि यही हमारी भक्ति नहीं होने देते। जो ये गलतियां है ना, ये हमारे अंदर भक्ति का रंग नहीं आने देते। तो ये सब आपकी आपकी जैसे भावना देखी ना, तो इसलिए हमें मन आया कि चूड़ी तो भी राधे राधे लिखते, वो भी पहने हैं या नहीं? अब अगर आप सोच गए हैं तो फिर अब देखो, अब जैसे मेहंदी लगवाई और उसमें आपने राधा नाम या श्याम सुंदर बनवा लिए, या ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे आपके हाथ है, अब आप प्रातःकालीन अपनी नित्य क्रिया करते हैं, तो फिर दोनों हाथ, अब उसी में नाम लिखा हुआ है, तो यही बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, लोग समझ नहीं पाते। तो सत्संग के द्वारा इसी का सुधार किया जाता है, तो आप इस पर ध्यान दे दीजिए।